माननीय जी का माननीय गाँवों की तरफ से पंच आदमियों की तरफ से आपका सब स्वागत करेंगे। सब सभी हाथ लगा दो। सभी मौजूद नाजी आदि लोग सब हाथ लगाए। मंत्री जी का स्वागत करेंगे। पार्टी माननीय मंत्री महोदय का ग्राम मानवी की जनता के द्वारा पंच प्रधानों के द्वारा सभा और माला पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। ग्राम मानवी की ओर से माननीय श्रीमान जी मंत्री महोदय का बहुत ही डॉक्टर प्रणी जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर प्रणी लाल प्रणी लाल प्रणी लाल प्रणी लाल प्रणी लाल प्रणी लाल। राजस्थान का एक ही लाल, राजस्थान का एक ही लाल, राजस्थान का एक ही लाल। गाँववासियों की तरफ से माननीय छात्र दीपक साहब। दीपक जी हेलो। वहाँ भी पंचायत करे, यहाँ भी पंचायत करे, हम भी सड़क लगाइए और मानव के जो भी बताइए। जब तक मेरी सरकार है आपको करने की जरूरत नहीं, आपका काम करना। मैं राजनीति में डॉक्टर की नौकरी को छोड़ के आया हूँ। केवल एमएलए एमपी मंत्री बनने के लिए नहीं आया। जो भी जनता आशीर्वाद दे, एमएलए बनाए, एमपी बनाए, मंत्री बनाए, भरपूर जनता की सेवा करने का कसम खाकर मैं राजनीति में उतरा हूं। आजकल राजनेता राजनीति को धंधा बना रहे हैं। कमा के अपना घर भरना, नातेदार रिश्तेदारों का घर भरना, जनता की सेवा नहीं करना, जनता बाहर में जाए। लेकिन मेरे लिए सबसे पहले जनता है, देवता का रूप है, तो देवी का रूप है। मैं उनकी सेवा करने के लिए राजनीति में आया। आपने देखा मैं कृषि मंत्री हूं। देश में कभी भी कोई कृषि मंत्री ने नई खोज नहीं की जो मैंने की है। नकली खाद को मैंने पकड़ा, नकली बीज वालों को मैंने पकड़ा, दवा वालों को मैंने पकड़ा और मैंने ये तय कर रखा है कि मैं किसान का बेटा हूं। किसान की सेवा में मेरा एक एक सांस में गवा दूंगा, लेकिन किसानों के साथ परेशानी नहीं आने दूंगा। उसका परिणाम ये हुआ है कि अब नकली खाद बिकना बंद, घटिया बीज बिकना बंद, नकली दवा बिकना बंद। और मोदी जी ने तय किया है दिल्ली में ऐसा सख्त कानून लाने जा रहे हैं जिससे कोई व्यापारी नकली खाद देगा, बीज देगा, पेस्टिसाइड देगा, उसको 10 लाख से 20 लाख तक की पेनल्टी और 7 साल से 10 साल की सजा बोली जाएगी। किसी की हिम्मत नहीं बढ़ेगी किसान को लूटने की, ठगने की, छलने की। मैं भाइयों आपको कहना चाहता हूं, मैं ये पूरे राजस्थान में घूमता हूं, से बहुत दिनों में गांव आया हूं। मानव जी के भाइयों की शिकायत होगी कि बहुत दिनों में आया, लेकिन मैंने भी तय कर रखा था जब तक इतनी ऊंची सड़क नहीं बन जाए और मानवी में पंचायत नहीं बन जाए तब तक मानवी जाने वाला नहीं। तो भगवान की कृपा से दोनों आपके काम हो गए। आपकी कृपा सदा ऐसी बनी रहे, ऐसी मेहरबानी बनी रहे। बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, अच्छी शिक्षा दो, अच्छे अफसर बनाओ।
आप मेरे से जो मांग करोगे पूरी मांग आपकी करने की कोशिश करूंगा, लेकिन मेरी आपसे एक मांग है, मानने वाले भाइयों बहनों, ये जो बच्चे नशा करते हैं, नशे की लत को सुधारो। ये जो टिपा करते हैं ना, साइबर क्राइम, चोरी, झगड़ा, झंझट, ये परिवार को बर्बाद करता है। पुलिस आती है, अपनी बदनामी होती है। इसलिए नशे की बुराई और ये टिपा साइबर क्राइम जो करते हैं, आपके गांव में तो बहुत अच्छा संगठन है। आपने एक होकर जैसे मेरे को वोट दिया विधानसभा के चुनाव में, वैसे ही पूरा गांव इकट्ठा होकर, पूरी बस्ती इकट्ठा होकर फैसला करो हमारे गांव से ना कोई नशा करेगा, ना कोई चोरी करेगा, ना दूसरा क्राइम करेगा, ना टिफरिंग करेगा। एक गांव सुधरेगा तो बगल का तो बाकी के गांव में सुधरेगा। और आपने अगर ये सुधारा तो मेरा आपके आज यहाँ आने की सफलता, मैं सफल हो गया। मैं अपनी यात्रा को सफल मानू। मेरे को बड़ी शर्म आती है जब मेरे पास गांव के लोग जाते हैं, साहब वो मेरे फोन में नंबर आ गया, साहब वो मेरे बेटे के लिए बचाओ उसको। और मेरे को पुलिस को कहने में शर्म आती, आनी भी चाहिए। तो मैं ऐसे मामले में सिफारिश नहीं कर सकता। देश में कानून का राज, कानून की पालना करो, कानून के हिसाब से चलो। कानून की पालना करते अगर आपको कोई तंग करता है तो आपको बचाने की जिम्मेदारी मेरी है, आपको चिंता करने की जरूरत है। लेकिन आपस में लड़ोगे, झगड़ोगे, अशांति फैलाओगे, कोई चोरी करेगा, कोई लूटेगा, कोई साइबर क्राइम करेगा, कोई नशा करेगा, तो मैं आप चाहे कितने मेरे से नाराज हो जाओ, मैं आपको साथ नहीं दूंगा। अपने गांव को पवित्र बनाओ, गांव के नर नारियों को एकदम अच्छे संस्कार दो, शुद्ध बनाओ, उनके मन को पवित्र करो, ताकि गांव में किसी भी क्राइम करने की किसी की हिम्मत नहीं हो। मैं कृषि मंत्री हूं, कृषि मंत्री के नाते किसी भी प्रकार की आपकी जरूरत हो, खेती के मामले में अपन बहुत पिछड़े हुए। मैं गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर जाता हूँ, मारवाड़ जाता हूँ, वहां के किसान बहुत जागरूक। खेती की केंद्र राज्य की कोई योजना हो, उन योजनाओं को सबसे पहले लागू करते हैं, योजना का फायदा लेते हैं। मैं भी आपसे कहूंगा कि मेरे रहते हुए केंद्र और राज्य की जितनी भी योजना है उनको आप अपने यहाँ पर लागू करें। उसमें सरकार से जो सब्सिडी का प्रावधान है, पूरा का पूरा सब्सिडी दिलाएंगे, आपको मदद करेंगे, जिससे हमारा किसान भी यहाँ का सरसब्ज हो सके। आपने मेरे को बुलाया, मेरा स्वागत किया, और स्वागत भी बहुत जोरदार किया। घोड़ी थी, घोड़ी थी, घोड़ी थी, तो मैंने घोड़ी को बुढ़ापे में बैठ के क्या करना। घोड़ी को जवानी में ठीक लगती है, जो कोई तोरण भी मार दे, और बुढ़ापे में मेरे उम्र की कोई महिला भी नहीं होगी। तो आप घोड़ी भी लाए, डीजे भी लाए, बड़ी माला भी लाए, और आपने मेरे पर फूलों की वर्षा की, जैसे साक्षात इंद्र भगवान ऊपर से फूलों की वर्षा करा, वैसी वर्षा करके आपने मेरे को बहुत प्यार दिया। आपके इस प्यार को मैं भूल नहीं सकता। ऐसी कृपा आपकी बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पूरी बस्ती का बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। राम राम साहब।